स्वागत है YouTube चैनल डॉक्टर एसपी तिवारी में। साथियों, क्या आपके अंदर भी विल पावर की बिल्कुल कमी हो गई है? आप बहुत थके थके से रहते हैं, किसी भी कार्य को करने का मन नहीं करता है, पूरे शरीर में अकड़न, टाइटपना, सुस्ती, थकान और बिल्कुल ही लगता है कि आपके शरीर में कुछ रह नहीं गया है। आपको लोग बरबस कहना शुरू कर दिए हैं कि भैया आपको क्या हो गया है, आपके अंदर क्या हो गया है, आप इतने थके थके क्यों लग रहे हैं। इसके साथ ही साथ साथियों, मैं आपकी यूरिन संबंधी, सेक्स संबंधित एक बहुत ही खास तरह की समस्या, जिसे मेडिकल की भाषा में प्रियाप्रिज्म कहते हैं, उसके बारे में आपको, आपके किडनी की समस्या के बारे में, आपके सर दर्द की समस्या के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। साथियों, आज मैं होम्योपैथी की पिक्रिक एसिड की बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। मैं ये बताऊंगा कि यह दवा कैसे, कहां, कितने पावर में यूज होती है और इसका किस किस अंग पे क्या क्या महत्वपूर्ण वर्क है, इसके बारे में मैं महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। वीडियो के लास्ट में इस दवा का मैं डोज भी बताऊंगा। तो आपके लिए यह दवा वाकई बहुत ही खास है। इसलिए खास है कि साथियों, ये कुछ चीजों के लिए वाकई बहुत ही पिकुलियर मेडिसिन है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरे लास्ट तक देखिएगा, इसलिए कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने जा रही है। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर भी पहली बार आए हैं और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां भविष्य में ही पाना चाहते हैं, तो डॉक्टर एसबी तिवारी यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करके आइकन बेल दबा लीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको लगेगा कि नहीं डॉक्टर साहब आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है, तो आप अपने दोस्त मित्रों को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। साथियों, आइए हम शुरू करते हैं पिक्रिक एसिड के बारे में अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी। साथियों, कभी कभी आप देखे होंगे कि आपके अंदर बिल्कुल ही लगता है कि किसी काम में मन ही नहीं लगता। आप अगर किसी काम को 10 मिनट का काम है तो आप घंटों लगा देते हैं। जैसे लगता है कि कितना पहाड़ हो गया है, आप लगता है कि कितना बड़ा काम आपको करना है। कभी कभी तो आप बिल्कुल हार जाते हैं, कहते छोड़ो हम नहीं करेंगे। अब जैसे कभी कभी आप देखे होंगे कि बच्चे हमारे होते हैं कि किताब उठाए, बैठ के पढ़ना शुरू करें, तब तक उनके सर में दर्द होने लगा, उनको कमजोरी लगने लगती है, वो छोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। आप तैयार हो करके ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में जैसे ही काम करने के लिए बैठे, तब तक आपको सर में दर्द होने लगा, आपको लगता है कितनी शरीर में थकान आने लगी, आप काम छोड़ करके चले जाते हैं। इस तरह से आपको अगर समस्या हो रही है तो ये दवा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही अगर खास तौर से दर्द आपके ऑक्सीपिटल एरिया में हो रही है, तब तो और भी ये दवा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके। साथियों, कभी कभी आप देखे होंगे कि आपको लैक ऑफ पावर हो जाता, विल पावर की एकदम जैसे लगता है कि कमी हो गई, जैसे अंदर से किसी चीज का आपको लगता है कि आप इस काम को कर ही नहीं पाएंगे। आपके अंदर खुद ही निगेटिविटी आ जाती है कि हम इस काम को तो कर ही नहीं सकते। इसके साथ ही साथ कभी कभी साथियों आपको होता है कि आपके किडनी में सूजन आ जाती है। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाती है, किडनी में सूजन हो जाती है, पेशाब आपको बहुत कम आने लगती है, और तो और जब रात में आप लेटते हैं तो बार बार आपको यूरिन की अर्जेंसी होती है, जिससे आपको आपका दिनचर्या भी खराब हो जाता। इसके साथ ही साथ अगर आपको मैं बात एक्सट्रीमिटीज की कर लूं तो आपके शरीर में बहुत अकड़न रहती है, आपका शरीर बिल्कुल टाइट रहता है, जैसे लगता है कितनी शरीर में दर्द हो रही है, और खास तौर से आपके अगर रीढ़ की हड्डी में दिक्कत आ रही है तो समझिए कि यह दवा बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कभी कभी आपको जब बैठ करके उठेंगे तो आप उठ नहीं पाते, यानी कि आपको एक्यूट एसेंडिंग पैरालिसिस की भी शिकायत हो जाती है, आप उठ ही नहीं पा रहे, उठने की कोशिश करते हैं तो लगता है कि हम गिर जाएंगे, इतना हद तक आपके जो है रीढ़ की हड्डी में दिक्कत आ जाती है। इसके साथ ही साथ साथियों, अब हम आते हैं जिसके बारे में आपको मैंने कहा कि मैं पुरुषों के एक खास तरह की सेक्सुअल समस्या के बारे में मैं जिक्र करूंगा। साथियों, आप लोग एक टर्म जानते होंगे या जान लीजिए, प्रियाप्रिज्म। ये दवा प्रियाप्रिज्म की बहुत ही
महत्वपूर्ण दवा। अब जैसे मैंने बताया आपको कि ये दवा में पेशेंट बिल्कुल थका थका, दिमागी रूप से बिल्कुल सुस्त रहता है, लेकिन जनाब है कि सेक्सुअली उनका जो है माइंड जो है हमेशा उल्टे सीधे ख्यालों में डूबा रहता है, हमेशा लासीबियस ख्याल आते रहते हैं, हमेशा जो है सेक्सुअल बातें, सेक्सुअल चीजें ही सोचते रहते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि उनके लिंग में सदैव कड़ापन बना रहता है। अब जरा सोचिए कि वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन चूंकि उनके दिमाग में हमेशा इस तरह के विचार आते रहते हैं, जिसके वजह से उनका लिंग जो है ऑलवेज एंड ऑलवेज स्टैंडिंग मोड में रहता। और उसके वजह से क्या होता है, अब आप जरा समझिए, इसका जो है साइंटिफिक एबनॉर्मलिटी समझिए कि जब इस तरह की चीजें हमेशा रहेंगी तो ब्लड जो है रुकेगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि टेस्टिकल में बहुत पेन होने लगती है तो आदमी सजग हो जाता है, लेकिन किसी किसी के साथ ऐसा होता है कि टेस्टिकल में पेन भी नहीं होता है और प्रियाप्रिज्म के वजह से जो है जेनाइटल पार्ट में जो है बहुत ज्यादा टाइटनेस रहती है, जिसके वजह से वो सोचते हैं कि हम तो बहुत मतलब हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि किसी भी चीज की अधिकता बहुत ही बुरी होती है। ये एक बीमारी है और इस बीमारी की वजह से बाद में आपको नपुंसकता भी हो सकती है। अतः अगर इस तरह की समस्या आपको आ रही है कि आपके जेनाइटल पार्ट में परमानेंटली जो है एक्सर्शन की पोजीशन, एक्सटेंडिंग मोड की पोजीशन रहती है, तो आप सजग हो जाइए। कभी कभी आपके टेस्टिकल में पेन हो रहा है तो, और कभी कभी नहीं हो रहा है तो, दोनों ही स्थितियों में आपको इसे समझना पड़ेगा और इस दवा का प्रयोग करेंगे तो इस समस्या का समाधान होगा। साथियों, इस तरह के केसेस बहुत आते हैं और बहुत लोग इसे जो है बीमारी ना समझ करके और इसे जो है और अपना स्टेटस सिंबल मान करके और इसको बीमारी को दवा नहीं कराते हैं, जिसकी वजह से बाद में उन्हें बहुत इसके दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं। तो इस समस्या से अगर आप भी ग्रसित हैं तो इस दवा का प्रयोग करिए या अपने क्षेत्र के किसी अच्छे चिकित्सक से मिल करके आप पूरी बात बताइए। इसके साथ ही साथ साथियों, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको गर्मी बिल्कुल पसंद ही नहीं, आप आके कहते हैं कि अरे यार गर्मी का मौसम मेरे लिए बड़ा ही दुश्वार हो जाता है, यानी कि गर्मी असहनीय होती है। सारे कंप्लेंट इनके जो है गर्मी से बढ़ते हैं, यहां तक कि जनाब जो है चाय को भी ठंडा करके पीते हैं, इतना ज्यादा इनको गर्मी लगती है। और वही जाड़ा आया, बस लगता है कि सारी परेशानी इनकी बिल्कुल दूर, बस खुशी खुशी सारे काम ये करना शुरू करते हैं। साथियों, हमें उम्मीद है कि आप पिक्रिक एसिड के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। अब इस दवा का प्रयोग कैसे करना। साथियों देखिए, किसी भी दवा को जब तक कि आप उसका सही तरीके से प्रयोग नहीं कर सकते तो आप समझ लीजिए कि उसका रिस्पांस कभी पा ही नहीं सकते। और खास तौर से होम्योपैथी दवाएं टोटली डिपेंड करती हैं कि आपको सही डोजिंग मिली कि नहीं, प्रॉपर डोजिंग मिली कि नहीं। तो बेहतर तो ये होगा कि अपने क्षेत्र के किसी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से मिल करके और इसकी डोजिंग डिसाइड कर लीजिए। ऐसे इसकी लोअर पोटेंसी यानी 30 पावर का प्रयोग आप करके ज्यादा बेनिफिटेड हो सकते हैं। इस दवा को पोटेंसी में आप बाद में बढ़ा भी सकते हैं, मदर टिंचर में भी यूज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ सीवियरिटी यू कैन डिसाइड योर डोज। आप जो है अपने कंडीशन के हिसाब से डोज को डिसाइड कर सकते हैं। तो साथियों, आपकी जानकारी कैसी लगी? हमें उम्मीद है कि आज पिक्रिक एसिड के बारे में आपको एक अलग तरीके से और खास तरीके से और महत्वपूर्ण तरीके से जानकारी प्राप्त हुई। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, मैं प्रतिक्रिया चाहूंगा। आपको किसी भी तरह के सवाल, किसी भी तरह के समस्या के लिए डॉक्टर एस बी तिवारी कल्याण जी आप लोगों को अपने YouTube चैनल पे हमेशा स्वागत है। आप क्लिनिक पे आके कमेंट करके, आप फोन करके, स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको मेरा अपॉइंटमेंट लेना है, मुझसे इलाज कराना है, तो आप
मेरा व्हाट्सअप नंबर 7985286399 जो स्क्रीन पर देखिए चल रहा है, इस पर अपनी पूरा जानकारी भेज करके और आप जो है सलाह ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए आप पहले से जो है फ़ोन करके और आप अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिएगा, आपको देखा जाएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस बी तिवारी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।